नमस्ते योजना है क्या और इसका संचालन का उद्देश्य क्या है इसका? जो 6 महीने से कम इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, कचरा बीनने का काम या फिर वेस्ट कलेक्शन या सॉर्टिंग का काम कर रहे हो, वो इसके पात्र हैं। इसके लाभ में सबसे पहले हम नमस्ते आईडी कार्ड दे रहे हैं, जिससे वेस्ट पिकर्स की एक पहचान बनेगी। नमस्ते योजना के जो भी लाभुक व्यक्ति हैं, उनका अपलिफ्टमेंट होगा तथा उनको एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का मौका मिलेगा। नमस्कार, पॉडकास्ट विद एलएसबी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2023 में शुरू हुए मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना यानी नमस्ते योजना के लिए 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस मनाया जा रहा है। नमस्ते योजना, जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्य योजना है, यानी कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। बिहार में इस योजना को किस प्रकार और किन के लिए संचालित किया जाएगा, क्या लाभ मिलेंगे, कैसे और कहां आवेदन करना है, हमारे इन सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं नमस्ते योजना के राज्य परियोजना प्रबंधक श्री संतोष कुमार जी। सर, इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एलएसबी के द्वारा मुझे बुलाया गया, मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए एलएसबी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ये तीसरा नमस्ते दिवस मना रहे हैं और ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे पहला नमस्ते दिवस हम लोग 2023 को मनाए थे और ये 2026 को हम तीसरा नमस्ते दिवस मना रहे हैं। तो इसके लिए सारे एलएसबी टीम को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि हम ये तीसरा जो नमस्ते दिवस है मना रहे हैं, तो सर सबसे पहले मैं अपने जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए मैं ये जानना चाहूंगी कि ये नमस्ते योजना है क्या और इसका संचालन का उद्देश्य क्या है इसका? जी, नमस्ते योजना कुल 4 मंत्रालय के द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन चारों ने मिलकर 2023 में ये योजना लॉन्च किया था। ये योजना शुरुआत में सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद में इसको 2024 में वेस्ट पिकर्स के लिए लॉन्च किया गया। वेस्ट पिकर्स को लॉन्च करने के बाद फिर ये दूसरा साल है जो हम इसको डेडिकेट कर रहे हैं। सर, अभी आपने बताया कि नमस्ते योजना का हम इस वर्ष तीसरा साल मना रहे हैं, तो अब ये बताइए सर कि इस योजना के अंदर कौन कौन से लोग लाभान्वित होंगे? जी, नमस्ते योजना का लाभ सबसे पहले हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं उनको मिल सकता है। इसके अलावा जो रोड पे कचरा बीनने वाले लोग होते हैं, आपने देखा होगा, उनको मिल सकता है। उसके अलावा जो कबाड़ी वाले हैं, जो वेस्ट कलेक्टर्स हैं, जो वेस्ट सॉर्टर्स हैं, एमआरएफ फैसिलिटी पे आपने देखा होगा वेस्ट सेग्रीगेट करते हैं, उनको ये लाभ मिल सकता है। और ये भी बता दीजिए कौन से नहीं इसमें एलिजिबल होंगे, अगर क्या कमी होगी, किस डॉक्यूमेंट उसको आप बता दीजिए सर। इसके अंदर जो कवर नहीं होंगे वो हैं जो स्ट्रीट स्वीपर्स होते हैं, जो रोड पे झाड़ू लगाने वाले होते हैं, वो इसके अंदर कवर नहीं होंगे। जिनकी उम्र 18 साल से कम उम्र है वो इसमें कवर नहीं होंगे, या फिर एमआरएफ फैसिलिटी के जो ऑनर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वो इसमें कवर नहीं होंगे। तो इसके लिए लाभ पाने के लिए स्वच्छता कर्मियों या जो कबाड़ी वाले हैं उनकी क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या उसका मानक रखा गया है? जो 6 महीने से कम इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, कचरा बीनने का काम या फिर वेस्ट कलेक्शन या सॉर्टिंग का काम कर रहे हो, वो इसके पात्र हैं। इसका मतलब ये हो गया सर कि कम से कम आप कोई भी स्वच्छता कर्मी है या कबाड़ वाले हैं, वो इस कार्य में कम से कम आप 6 महीने तक वो कार्य से जुड़े रहे हों पिछले 6 महीने से, तभी आप इस लाभ योजना का ले पाने के आप पात्र होंगे। सर, अभी आपने बताया कि कौन कौन से लोग पात्र होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे, लेकिन अब सर बताइए कि अगर किसी को लाभ लेना है इस योजना का और अपने को सशक्त बनाना है, तो उसको किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे या सामने दिखाना होगा उनको? इस योजना के तहत बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स दिखाना रहना जरूरी है। सबसे पहले ये आधार कार्ड आपका रहना जरूरी है। आधार कार्ड जो कि आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड है, बस उसी का रहना जरूरी है। इसके अलावा किसी और तरीके का हम लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए और उससे कनेक्टेड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ई-केवाईसी किया जाएगा। ई-केवाईसी करने के लिए हमको कनेक्टेड मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। बहुत इसको इजी बनाया गया इस प्रोसेस को, ताकि किसी भी स्वच्छता कर्मी को बहुत ज़्यादा किसी हडल का सामना नहीं करना पड़े और बहुत आसानी से वो इस योजना का, नमस्ते योजना का लाभ लेने के वो पात्र बन सकें।
सर, अभी हम लोगों ने बात करी कि खास करके स्वच्छता कर्मी और रैक पिकर्स से, तो क्या टारगेट है सर खास करके ग्रामीण बिहार में, किन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और किन-किन लोगों तक पहुँचने का आप लोग को प्रयास करेंगे इस योजना के अंतर्गत? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बिहार में कुल 38 जिले हैं। इन 38 जिलों में लाखों में वेस्ट पिकर्स हैं जो कचरा उठाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम एलएसबीए के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं वो इसमें संलग्न है। इसके अलावा बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जो रोड पे कचरा उठाती हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं, वो भी इसमें संलग्न है। इसके अलावा जो हमारे फैसिलिटीज़ पे जो कचरा छाँटने का काम करते हैं या फिर कचरा सेग्रीगेट करने का काम करते हैं या कचरा सॉर्ट करते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो कहीं न कहीं इस योजना के तहत सभी स्वच्छता कर्मियों को, रैक पिकर्स को, कचरा की छँटाई करने वालों को, उनको सशक्त बनाने का, उनको एक सम्मानजनक जीवन देने का प्रयास इस योजना के तहत किया जा रहा है। तो सर, अब हम आपसे अगला सवाल ये जानना चाहेंगे इसका जवाब कि इसके योजना के तहत लाभ क्या-क्या मिलने वाले हैं जिसके इनके जीवन में एक अच्छा सशक्तिकरण आएगा और एक सम्मानजनक जीवन जीने के ये लायक बन सकेंगे? जहाँ तक इसके लाभ का सवाल है, इसके लाभ में सबसे पहले हम नमस्ते आईडी कार्ड दे रहे हैं, जिससे वेस्ट पिकर्स की एक पहचान बनेगी। इसके अलावा हम उनको पीपी किट भी दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि वो हजार्डस सिचुएशन में काम करते हैं, तो इसके लिए हम लोग पीपी किट भी दे रहे हैं। पीपी किट देने के अलावा हम उनको आयुष्मान भारत कार्ड दे रहे हैं, जिससे वो हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा उनको उनके बच्चों के लिए हम लोग छात्रवृत्ति योजना दे रहे हैं। तथा एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है कि जो भी वेस्ट पिकर्स हैं उनका स्वयं सहायता समूह बनाया जाएगा और स्वयं सहायता समूह को एक DWCC दिया जाएगा, जिससे वो अपनी आजीविका का साधन बढ़ा सकते हैं। DWCC यानी ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स। और अंततः मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको एक ई-श्रम पोर्टल पे रजिस्टर करने का काम किया जाएगा और उनके स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सर, हम लोग लगातार नमस्ते स्कीम पे बात कर रहे हैं, इससे होने वाले लाभों पर बात कर रहे हैं, क्या-क्या योजना के तहत क्या-क्या लाभ मिलेंगे स्वच्छता कर्मियों को, रैक पिकर्स को। तो ऐसे में जब इतने सारे लाभ मिलेंगे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह का आप समझ रहे हैं, क्या सकारात्मक बदलाव आने वाला है इनके जीवन में? जहाँ तक जीवन में बदलाव का सवाल है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नमस्ते योजना के जरिए उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड देने के बाद उनकी एक पहचान बनेगी। इसके अलावा मैंने बताया था आप लोगों को कि स्वयं सहायता समूह का भी वो हिस्सा बनेंगे। स्वयं सहायता समूह का हिस्सा बनेंगे तो उनकी कमाई बढ़िया बनेगी, उनकी आजीविका का संसाधन बढ़िया होगा। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम में वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। इस इकोसिस्टम में उनको एक पहचान बनाने का काम मिलेगा। नमस्ते योजना की जो भी लाभुक व्यक्ति हैं उनका अपलिफ्टमेंट होगा तथा उनको एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का मौका मिलेगा। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वैल्यू चेन का इकोसिस्टम है उसमें इसके अहम योगदान को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। इस योजना के जरिए जो भी वेस्ट पिकर्स हैं उनको सशक्त करना तथा उनको मजबूती प्रदान करना है। सर, तो लाभुकों को, स्वच्छता कर्मियों को या जो रैक पिकर्स हैं उनको इन सभी चीज़ों का लाभ लेने के लिए कहाँ संपर्क करना होगा? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी है सर इसका? जी हाँ, इसका हेल्पलाइन नंबर भी है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि एलएसबीए का जो कार्यालय है, ब्लॉक कार्यालय या जिला कार्यालय, वहाँ से भी संपर्क करके इसका लाभ लिया जा सकता है। तथा इसका एक हेल्पलाइन नंबर है 14473, इस पे भी कॉल करके नमस्ते योजना के विषय में जाना जा सकता है। सर, आपने हमारे इस पॉडकास्ट में आए और इतनी सारी जानकारी दी और कहीं न कहीं हमारे स्वच्छता कर्मी और जो हमारे रैक पिकर्स हैं उनको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा और आगे जाकर उस योजना का ये लाभ उठा पाएँगे। आपका इस जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैडम। मैं एलएसबीए टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो नमस्ते स्कीम के ऊपर इस पॉडकास्ट के जरिए कई सारे लोग तक अपनी पहुंच बनाएंगे, जिससे लोग नमस्ते स्कीम के बारे में जान सकेंगे तथा उससे मिलने वाले लाभ के विषय में जान सकेंगे। तो एलएसबीए टीम को फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने जाना कि नमस्ते योजना जो है सफाई कर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित है। नमस्ते योजना का उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना, मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना तथा स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और आजीविका को सशक्त बनाना है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम एक सरकारी योजना है। इसमें कचरा बीनने वालों और सीवर एवं सेप्टिक टैंक श्रमिकों को चिन्हित करके और उन्हें व्यावसायिक पहचान पत्र, पीपीई किट, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें एक सशक्त जीवन प्रदान करना है।